अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो ओसीडी के साथ जो ज़िंदगी जो है गुज़ार रहे हैं लोग, उनके लिए सादा अल्फ़ाज़ में मैं बेसिकली एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, जिसमें जो है डिफरेंट टेक्नीक्स को प्रैक्टिकली जनरल टर्म्स के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि वो लोग जो डिफरेंट जो है डॉक्टर्स के पास जाते हैं, विज़िट करते हैं, डिफरेंट जो है सेशंस लेते हैं, उनके लिए इस चीज़ को समझना आसान हो जाए और इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाए और ओसीडी से वो बच सकें। आज जो है बेसिकली ओसीडी की जो सीरीज़ है, जिसमें हमने सोचों को टैकल करना, वो है सोचों को हमने कैसे चैलेंज करना है, थॉट्स को कैसे चैलेंज करना है, वो सोचें जो ऑब्सेशनल थॉट्स हैं। याद रखें, ऑब्सेशनल थॉट्स इंसान के इस एरिया में आती है, याद रखें। जिस इंसान के ज़हन में वो सोचें आती हैं, सिर्फ़ उससे ही फ़ील हो रहा होता है। किसी दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें इंसान को फ़ील नहीं होता। सोचें यहाँ चल रही हैं, इस एरिया के इर्द-गिर्द, और इस एरिया के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, जिसका वो एरिया है, उसे ही पता है। सादा लफ्ज़ों में कहूँ, जिस घर के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, वो घर के अफ़राद ही जानते हैं, बाहर के लोग नहीं जानते। बाहर के लोग तब जानते हैं, जब वो प्रॉब्लम घर की चारदीवारी से बाहर आती। तो ऑब्सेशनल थॉट जो यहाँ चल रही होती है ना, इसके अंदर उन लोगों को तब पता चलती है जब वो इंसान खुद से बताता है, मुझे ये मसला है, या फिर जो है वो कोई ऐसा रिएक्ट कर बैठता है जिसकी वजह से लोग उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं कि वाकई ही ये इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम के साथ जूझ रहा है। अब यहाँ चलने वाली सोचों को टैकल कैसे करना है? किसी दूसरे को नहीं पता आपके ज़हन में क्या चल रहा है, तो टैकल कैसे करना है? आप जिस्मानी तौर पे ठीक है, आपके जो है हाथ भी ठीक है, ज़ुबान भी ठीक है, नाक भी ठीक है, आँखें भी ठीक है, आपके सारे सेंसेस ठीक है, आपके जिस्म के सारे ऑर्गन्स ठीक हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई है? आपके सॉफ्टवेयर में। जो आपका ब्रेन है ना, एक सॉफ्टवेयर है, इसमें प्रॉब्लम आ गई है, बग आ गया, एप्लीकेशन को अपडेट करने की ज़रूरत। अपडेट कैसे होना है? सोचों को टैकल करके, चैलेंज करके। चैलेंज कैसे कर? ओसीडी की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, हर इंसान को अलग-अलग जो है किस्म की ओसीडी के ख़्यालात आ सकते हैं, याद रखें। मुख्तलिफ़ इक़साम के ख़्यालात आ सकते हैं। कैटेगरी जो है वो एक अलग हो सकती है, लेकिन ख़्यालात की नौइयत अलग-अलग हो सकती है। रिलीजियस ओसीडी हो सकती है, ऑब्सेशनल थॉट जो है बेसिकली फ़ियर ऑफ कंटामिनेशन हो सकता है, काउंटिंग से रिलेटेड हो सकता है, सिमेट्रिकल हो सकता है। इसके अलावा और भी ओसीडी की डिफरेंट टाइप्स हैं, चेकिंग वगैरह हो सकती है। इसमें परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके ख़्यालात जो आपको परेशान कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किस टाइम कर रहे हैं, कितनी उसकी इंटेंसिटी है, कितनी सीवियरिटी है, और आप जो है उन ख़्यालात की मद में किस-किस अंदाज़ से परेशान होते हैं। याद रखें, आपने अपने जो है सेंसेस को जो है यूटिलाइज़ कर, आपको सोचें आ रही हैं, बार-बार आ रही हैं, और आप अगर अकेले हैं, तन्हा हैं, तो आप अपने लिए उन सोचों को जो है डिवर्ट करने के लिए कोई अपने लिए एक ऐसा जुमला ऊँची आवाज़ में जो है बोल सकते हैं, जो आपके कानों के लिए भी जो है शॉकिंग हो। शॉकिंग इसलिए कि आपका जो ब्रेन है, जो जहाँ पर जो है बग आ गया है, एप्लीकेशन में एरर आ गया है, वक़्ती तौर पे जो है एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाए और दूसरी एप्लीकेशन जो है वो एक्टिव हो जाए, क्योंकि ब्रेन के अंदर एट अ टाइम डिफरेंट एप्लीकेशन वर्क कर रही होती है। आपकी वो सोच सादा लफ्ज़ों में डिवर्ट हो जाए और आपके सेंसेस जो है आपको मैसेज दे दें कि भई आपने ये सोच नहीं सोची। आपकी आँखें कुछ ऐसा देखने पे मजबूर हो जाएँ कि वो इंटरेस्टिंग हो, आई कैचिंग हो, और आपकी वो सोच जो है वक़्ती तौर पे डिस्ट्रैक्ट हो जाए, पीछे चली जाए। कोई और जो है ब्रेन की एप्लीकेशन एक्टिवेट हो जाए। आप कुछ ऐसा स्मेल कर लें अपनी नाक के ज़रिए कि उसकी खुशबू से आपकी जो सोच है वो डिवर्ट हो जाए। आपकी स्किन जो है, आप उसको टच कर लें, कुछ फ़ोर्सफुली अचानक पेन का एहसास हो, फ़ील हो कि स्किन के ऊपर किसी ने टच किया है, तो आपकी जो सोच है वो डिवर्ट हो।
ڈیورٹ کرنے کے لیے چیلنج کرنا پڑے گا تھاٹ کو یہاں سے، اور وہ وقتی ڈیسیزن ہوگا، سڈن ڈیسیزن ہوگا۔ ان کیس آف ایمرجنسی آپ کو کوئی ایسا ڈیسیزن لینا پڑے گا کہ جو ہے آپ یقین کریں کہ فوری طور پہ اگر کچھ ایسا ویسا نہیں کریں گے، مینس کہ کچھ ایسا ایکٹ نہیں کریں گے جس سے آپ کی سوچے ڈیورٹ جو ہے نہ ہو، وہ چین چلتی رہے، سوچیں آ رہی ہیں، بار بار آ رہی ہیں، ہسبے ٹیسٹ یا آپ اپنا بھی فیوریٹ ٹیسٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی جو فورس ہے نا، ان کو چیلنج کن سے کر دیں؟ اپنی 5 سینسز سے۔ یاد رکھیں 5 سینسز سے آپ نے چیلنج کرنا ہے اکارڈنگ ٹو کرنٹ سچویشن۔ جب آپ اپنی کرنٹ سچویشن کے اوپر آ کر اپنے سینسز کو یوز کرتے ہوئے چیلنج کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ کی جو سوچوں کی چین ہے وہ بریک ہو جائے گی۔ وہ جو بگ آ گیا ہے یا ایرر آ گیا ہے، وقتی طور کے لیے آپ کو سکون مل جائے گا اور آ کے بہت سارے معاملات بہتر ہو۔